क्षेत्र के लिए काम करूंगा। अब क्षेत्र के लिए काम कैसे करें? जब हम विधानसभा पहुंचे, पहले तो बहुत बड़े बड़े आश्वासन दे रहे थे, हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं बताते हैं, 3-3 फीट सड़कें नहीं होती, हम बोले थे कि सड़कें बनवा डालेंगे। अब जब लड़ाई लड़ना चालू किए तो पता चला कि कितना कठिन काम होता है विपक्ष में रह के काम कल्लू की करना। नई दुनिया के। इसके बाद भी विपक्ष में रह के 3 से 8 के दौरान हमारे मैयर विधानसभा की सभी प्रमुख सड़कें को ठीक कराने का काम। कुछ परिस्थितियां बनी कि समाजवादी पार्टी में रह के कुछ लग नहीं जाते, हम कुछ कर पाए। क्षेत्र के लोगों का विश्वास जीता था, कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद 2013 में कांग्रेस की मेरे बन गई, बीजेपी में चले गए। बीजेपी में गए नहीं, बीजेपी के लोग घुटने तक पाँव पड़ के पकड़ के लेके गए। अब जो लेके जाने वाले लोग थे, सिराज जी हो गए, अरविंद मेनन जी हो गए, तो बहुतों का इसमें ट्रांसफर सिस्टम चलता है। जब जिम्मेदार आदमी वादा करके ट्रांसफर करा के चला जाता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के नीतियों सिद्धांतों से परिचित नहीं, वहाँ जब ले जाया गया तो हम आश्वासनों के बाद गए होंगे, तमाम बातों के बाद गए होंगे, नहीं चल पाए। एक तो हम बंधुआ मजदूर नहीं बन सकते, हम हमारी राजनीति की शुरुआत भैया के लोगों के आशीर्वाद के द्वारा हुई, कोई दल के द्वारा हुई नहीं। तो हम अनुशासन के दायरे में रह के बिल्कुल काम करना चाहिए, पर बंधुआ मजदूर नहीं बन सकते। आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, जहाँ गलत होगा बोलेंगे, वो गलत होना और उस पर बोलना। हमें बगावत संज्ञा दे दी। बिंद के पुनर्निर्माण की जब मैं बात किया 2004 से, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रम मुलायम सिंह जी हमसे बोले कि हम तो बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते हैं, ये छोटे राज्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बंद कर दिए। कांग्रेस में गए तब चालू कर दिए। फिर जब भारतीय जनता पार्टी वाले ले गए तो हमें लगा कि हमारा बिंद का पुनर्निर्माण आसानी से हो जाएगा। भाजपा उससे भी बचने लगी, डरने लगी। अब इसके बाद लड़ाई बढ़ते 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 ऐसी स्थितियां बन गई कि हम तो बागी वाले बन गए। अब जब हमें बोल दिया कि हम बागी है तो चलो बागी से हम अपने क्षेत्र की बातों को लेकर गूंगे बहरे तो हो नहीं सकते, मौन रह नहीं सकते। हमें बोलना तो पड़ेगा, लड़ाई लड़ना तो पड़ेगा। तो लड़ाई लड़ते लड़ते बागी बनते गए, बागी बनते बनते ये 2023 के चुनाव में जब बिंद जनता पार्टी का गठन की, पहले 6 महीना पहले हो गया था, बड़े मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका भी निर्वाचन आयोग ने पोर्टल में ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्लॉक हुआ तो बड़े मुश्किल से लड़ते झगड़ते 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे मीडिया के द्वारा ही 17 में हमें आज तक वाले से मैसेज आया कि त्रिपाठी जी बधाई हो, निर्वाचन आयोग के पोर्टल में आपके दल को मान्यता मिल गई। तब हम देखे पता कि मिल गई। 2 दिन छुट्टी थी, 30 तारीख हार में लास्ट डेट, हम अपने बेटे को भरवा दिए कि 15 दिन में हम करेंगे क्या, हार जाएंगे कोई मतलब नहीं, चिन्ह कहाँ जाएगा। तब हमारे कुछ मित्रों ने हमें सलाह दिया कि त्रिपाठी जी आप हारने के लिए चुनाव लड़ो, यदि बिंद के मामले में जनता का विश्वास जीतना चाहते। तब फिर 30 तारीख को हम फार्म भरे। तो उधर से मिस्टर कमांडो गौतम, उनको विधानसभा फार्म भरवाई। बड़ा लड़ाकू आदमी था, जुझारी आदमी था, मिलिट्री से रिटायरमेंट लेके राजनीति में आया, तमाम लोगों की आंखों किरकिरी बन गया। तो उनको फार्म भरते ही आधा घंटे के अंदर जिला बदल हो गया। 5 दिन उनके जिला बदल की लड़ाई लड़ी। 5 तारीख को जिला बदल की में स्टेट ला पाई। अब बचे 15 तारीख को चुनाव बंद होना था, 10 दिन बचे। अब 10 दिन जब बचे तो हम करते क्या क्या करते, हमारे मन में जो जुनून है कि बिंद के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ेंगे। अब वो हमें कौन सहारा देगा, इसलिए कि हम जो बिंद मूवमेंट को फिर चलाते हैं तो 15 दिन पहले फिर मान्यता देंगे और चुनाव चिन्ह बदल देंगे। अब चुनाव चिन्ह को किसान नहीं मिलेगा, तो लड़ाई लड़ने के लिए हमें कोई मंच चाहिए। बहन मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में छोटे राज्यों को 4 राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इस विषय में हमारी बहुत लंबे दिनों से बात चल रही थी कि हमारे बिंद को सहयोग दिया जाए। जब हमें सब हो गया कि बिंद के पुनर्निर्माण में जब हम उत्तर प्रदेश में 4 जिले बनाने की बात कर रहे हैं तो यार ये सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगा इस दल में जाना चाहिए जहाँ समाज का सबसे पीड़ित कमजोर वर्ग, जो उपेक्षित वर्ग कहलाता है, उनके पास हम जाके वोट ले लेते थे। तब भी जब बीएसपी का जलजला होता हमारा उनसे बड़ा करीबी रिश्ता भी होता, तो हमें कई बार लगता था कि हमारे अपने, हमें भी लगा चलो इसी मंच में जाओ तो हम बिंद की लड़ाई भी लड़ सके और लोगों की मदद भी कर सकते। हमें कोई धंधा व्यापार की राजनीति हम तो नहीं कर रहे। जब भी हम दल बदले होंगे बड़ा सवाल रहता सबके मीडिया,
कि अभी इस दल, अभी इस दल, अभी इस दल, अभी इस दल, अब कहाँ जाएंगे त्रिपाठी। तो पहले से मैं बता दूं, ये हमें वो मंच मिला है जहां हमें हमारे पास लड़ाई लड़ने का अस्त्र और शस्त्र मिलेगा। हम चुनाव में वोट लेने का अस्त्र शस्त्र जो बातें करते ना कि साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र से चुनाव जीतना है, उठा लो अस्त्र शस्त्र। तो ये अस्त्र शस्त्र हमारे लिए प्रजातांत्रिक प्रणाली के लिए सबसे बड़ी ताकत वाला ये लोग मिले हम। और बहन जी के द्वारा हमें आश्वासन भी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने अपने राजनीतिक जीवन में, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, जाके मैया में पता कर लीजिए कि हम आज तक जब भी दल बदले तो मैहर क्षेत्र के विकास के लिए बदले। मैहर को जिला बनाने में दो सरकारों से टकराए और दोनों सरकार से चुनौती दे के टकराए और चुनौती दे के टकरा के मैहर को जिला बनवाने का काम किया। मैहर में यदि काम की बातें करें, प्रमाण देते हैं। हम सम्मानित सांसद जी को चुनौती देता हूँ मैं कि 4 बार के सांसद काल में 20 साल उन्होंने किया क्या है, एक काम बता दें जिसको लोग याद करें। मेडिकल कॉलेज को ना बोल देंगे, मेडिकल कॉलेज तो अंतिम दौर में चल रहा है, मेडिकल कॉलेज बंद होने के बारे में। मेडिकल कॉलेज की दुर्गत है, उसकी तरफ कोई नहीं देखा। वो तो शंकर लाल तिवारी जी और बिंद चेम्बर ऑफ कॉमर्स की देन है, सपना मेडिकल कॉलेज। और जहां तक कोरोना काल का दौर भी आप लोग देख लो, 17 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वेंटिलेटर 6 मशीनों रीवा से, ग्वालियर से इंजीनियर बुलवाया, 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट लगवा के मैं बनवाया था। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट चालू हो पाए थे, मुझे लग रहा था धन धिक्कार है, ऐसे नहीं तो क्या बड़ी बड़ी डीगे हाँकते हैं और वेंटिलेटर तक नहीं बने। हम उस समय रीवा से लेकर सतना पूरे मध्य प्रदेश में घूमा। हम कोरोना काल में समाज में एक काम किए, भैया क्षेत्र के विकास की बातें की, बातें बंद नहीं की। ग्रामीण क्षेत्र में जाके देख लो, हमारे यहाँ 3 भव्य कॉलेज दिखेंगे आपको ग्रामीण क्षेत्र। सतना का डिग्री कॉलेज हम वहीं पढ़े हैं, पैजामा पहने हुए, फटा पैजामा पहन के भागते थे लोग, यहाँ पढ़े हैं। जो स्थिति उस समय थी उससे ज्यादा बदतर स्थिति अब हो गई। जहाँ 1500 लड़के होते थे वहाँ 13,000 लड़के, जहाँ 1800 बच्चियां होती थी वहाँ 10,000 बच्चियां। जो कॉलेज की स्थिति है गंभीर जर्जर। तो इन स्थितियों में हम तो दावे के साथ बोलते हैं कि हम जो भी राजनीति किए, न घर की, न परिवार की, न जात की, हमने राजनीति किए विकास की, डेवलपमेंट की, अपने क्षेत्र के लिए। तो फिर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, ये जो ताकत है, जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, सोशल इंजीनियरिंग बहुजन से ज्यादा बेहतर कोई नहीं कर पाया। पूरे हिंदुस्तान में सोशल इंजीनियरिंग की बात की और उसके प्रमाण हुए। पर आज की राजनीति में इसलिए ज्यादा बात नहीं करता कि अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ के रख दिया गया, क्रश कर दिया गया। साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र का जितना प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुआ है, एक तो प्रकोष्ठ खुल गए हैं भर्ती करने के, चाहे जिस दल में के हो, चाहे जितने अपराध किए हो, घुस के चले आओ, यहाँ धुल जाएगा तुम्हारा, तुम यहाँ बिल्कुल पाक साफ होकर निकल जाओगे। ये इतना फ्रॉड बोलने वाला दल है। मैं यहाँ जब गया तब जाना कि चाल चल चेहरा क्या, मुझे लगा कि यहाँ रह के करेंगे क्या। जिस राम के नाम पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति करते हैं, वो राम का जो तपोभूमि चित्रकूट है वो उपेक्षित है और अयोध्या में धंधा व्यापार करने की, वोट लेने की राजनीति चल रही है। इनसे लड़ने के लिए हम इस दल में आए हैं और इस दल में आए हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ईमानदारी के साथ सबके साथ मिलकर इस संगठन को मजबूत करके। ये तो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, 28 की रूपरेखा वो तैयार करके देंगे। जो बिंद और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी की तमाम सीटें यहाँ आएंगी। तो ये सोशल नेटवर्किंग का यहाँ सबसे बड़ा प्रमाण देखा। वो भी इतने ट्रेंड लोग हैं, मैं आपको फिर दावे के साथ बताता हूँ कि हम लोग इतने बार ये आंकड़ा निकाल के देख चुके हैं कि जहां इसका मतदाता 137 यदि है तो कसम खाता हूँ 137 का 1.5 गुना बढ़ाता है। हर गांव की रिपोर्ट हमारे पास है। आप लोग यहाँ बैठे क्या कहाँ कब हो जाता होगा मैं नहीं जानता, पर हम अपने क्षेत्र में जो देखे हैं बिल्कुल फिक्स जैसे है, कहीं होंगे तो बड़ी ताकत के साथ काम करता। बता दिया ना, समय पर टूटा होगा वो फिर बैक होगा। चुनौती में तो अपने आप कोई ना, मैं ये बता दूं, मैं ही चुनौती हूँ, सबसे बड़ी चुनौती मैं ही देता हूँ। मुझे 4 बार के सांसद है, कोई जो उनके सांसद जी के कर्म है, या कोई राष्ट्रवाद का मामला नहीं है, राष्ट्रवाद पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। राष्ट्रवाद की बात करें तो मैं बता चुका, चाल चरित्र चेहरा उसके प्रमाण भी दे चुका कि हमारा चित्रकूट उपेक्षित है, वो अयोध्या
जहां से धंधा व्यापार करना, सिर्फ वहां से। ये धर्म जन्म प्रधान देश नहीं, ये कर्म प्रधान देश है। राम का कर्मभूमि चित्रकूट है। तो जितने झूठ बोलने वाले लोग हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहिए। यहाँ हर आदमी सम्मानित सांसद जी के कर्मों का उजागर करना चाहते कि आपने किया क्या, किसके बदले हम आपको वोट, आप अपना बता दो ना कि आप किए क्या कि हम आपको वोट दे दें। न साम है, न दाम है, न दंड है, न भेद है। हम तो पूरा जीवन फकीर में बिता दिए। जिस दिन राजनीति बंद कर देंगे उस दिन फिर आपको दिखा देंगे कि हम क्या है। और राजनीति कर रहे हैं बने है ही फकीर, सच में वही हाल। तो फिर बता, इनकम के बारे में तो मीडिया को खोज करना चाहिए। मीडिया वाले ही चुप बैठे, खोज के ला दे, हमारा भी कहीं खोज के ला दे कि हम कहाँ गड़बड़ है। हमारी भी अपनी धंधा व्यापार कहीं होंगे तो बाहर होगी, हमारी भी अपनी प्रॉपर्टी वॉपर्टी होगी तो कहीं बेचे पाएंगे, कुछ करेंगे। तो भैया मेरा एक निवेदन है कि आज तक लोग सवाल क्यों नहीं करते, क्यों तक मैं किसी को आरोप नहीं लगाता, मुझे मीडिया वाले इस विषय में खोजना चाहिए। कितनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से, क्या कर रहे हो आप, इनके ऊपर ईडी उडी के छापा क्यों नहीं पड़ रहे। आप कभी जब होगा तो पड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। वोट बैंक से जुड़ा हुआ एक सवाल यहाँ बचा हुआ है, उसमें तोड़फोड़ बहुत हुई है, क्या स्पीकर ये मानते हैं कि डीएसपी संगठन के लोग भी बैठे हैं और आप तो प्रत्याशी ही है, और अब तोड़फोड़ के बाद बीएसपी का वोट बैंक कितना बचा है? चुनाव में लड़ रहा हूँ तो इतना मैं जानता हूँ कि आदमी टूटा करता है, आदमी के साथ। देखिए बीजेपी का जो सिद्धांत था, जो आदर्श था, बीजेपी की जो नीतियां थी, वो नीतियां सिद्धांत सब कुछ खत्म हो चुका है। अटल जी का चेहरा वो चेहरा था जो एक सीट के दम पर प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिए थे, और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा वो है कि एक प्रकोष्ठ खुला हुआ है कि पकड़ के ले आओ, ज्वाइन कराओ, जिसकी गिनती ज्यादा होगी उसको पुरस्कार मिल जाएगा। तो जिसको पाया जाता है उसको पकड़ के ले आया जाता है, उसको पकड़ के बता दिया जाता है इतने लोगों की भर्ती हो चुकी है। वो चाल चरित्र चेहरा जो सिद्धांत उनके थे वो खत्म हो गए हैं। तो ऐसे दौरान में जो जाता है वो अकेले जाता है, उसको लेके नहीं जा सकता। नहीं तो बीएसपी का वोट बैंक कितना बचा हुआ है अब 17 लोकसभा क्षेत्र में, ये जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट बीएसपी का जो वोट हो गया सर। फिर मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा काम बताओ जिसको लोग याद करें। जातिवाद भी बेहतर ढंग से नहीं चला पाए कि जातिवाद भी बेहतर ढंग से चला लेते। जो भी पटेल समाज के प्रमुख लोग हैं वो बेचारे किनारे काट के बैठ गए, उनकी हिम्मत के बाहर हो चुका है। सिर्फ घरवाद, सिर्फ पुत्रवाद इसे चलेगा। कि आपका भी बेटा उपाध्यक्ष बन चुका है, हमारा बेटा जब चुनाव लड़ा जनपद का, हमारे जनपद बेटे के जनपद क्षेत्र को जाके पता लगा ले, एक आदमी को यदि फोन किया, बेटा जब लड़ने लगा तो बोला था कि तुम अपनी ताकत से लड़ो। वो क्षेत्र जहाँ तुम लड़ने जा रहे हो पटेल और कुशवाहा का इलाका है, मैं एक आदमी को फोन नहीं करूंगा। अकेले दम पर चुनाव लड़ा और सब लोगों ने 1000 से ज्यादा वोटों से उसको चुनाव जिताया उपाध्यक्ष। जब मामला है बेटा है तो करना तो पड़ेगा, जनपद से नहीं शुरुआत की। जब बेटा है तो वारिसदार तो वही कहलाता है ना। पर ब्लाइंड घरवाद नहीं चला। हमारे तीनों बेटे को अभी जाके पता कर लो, न थाना, न कोतवाली, न कचेली, कोई फोन भी नहीं कर सकता। हमारा छोटा बेटा भी पड़ गया था 4 महीने पहले, मोटरसाइकिल पुलिस वाले पकड़ लिए जब मैं एमएलए था चुनाव के पहले। हमारा बेटा ने बताया कि मैं नारायण त्रिपाठी का बेटा हूँ, गाड़ी छोड़ के आ गया, मेरी गाड़ी पुलिस वाले पकड़ लेंगे, बिलवा लें, तब वो गाड़ी दूसरा कोई लेके आया। तो न घरवाद चलाए, न परिवारवाद चलाए, न धंधावाद चलाए। धंधा व्यापार का कारोबार ही नहीं कि मध्य प्रदेश की धरती में 1 रुपए का कारोबार नहीं है, नहीं जीएसटी या किसी मामले में आज तक जेल के अंदर बैठे, इसलिए बचे हुए हैं। सबसे लड़ाई लड़ के आए हैं, संघर्ष जितना किए जीवन, इसी मजा भी आता है। सत्ता पावर नहीं चाहिए, यही लड़ाई लड़ने में मजा है जी। दोषी हमें रास्ता तो हम चुने ना, विंध्य का रास्ता कौन चुना था? टिकट घोषित होने के 6 दिन पहले शिवराज जी का फोन आया 8:32 सवेरे टिकट देने के लिए। 1 दिन पहले फिर लखनऊ में था। हमने मना किया कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, हम बिल्कुल इस तरह के दल में नहीं रह सकते, घुटन होती है, हमारी लड़ने की आदत है, बोलने की आदत है, गलत होगा तो बोलेंगे। शिवन भैया नमस्कार। इस बार आपको कहीं से फोन नहीं आया कि वापस आइए पार्टी में? और नहीं वो हमारे व्यक्तिगत संबंध तो हम लोग बोलते रहते, पर जाने में हम बोल चुके थे, वही हम क्या करें। नहीं, अभी की बात बात हुई है और हम स्पष्ट बोलते, जब
भैया विधानसभा की टिकट लेके नहीं लड़ा, तो मुझे क्या चाहिए, नहीं लड़ेंगे चुनाव तो कौन से घर में रहते हैं। तो कोई लेने के लिए तो ये तय था कि बीजेपी में जाना नहीं है, कांग्रेस के लफड़े में पड़ना नहीं है, बिल्कुल बड़ा स्पष्ट था, क्लियर थी। कांग्रेस के 3 लीडर नाम बता दूं तो स्पष्ट रूप में बोला था कि मैं आ गया हूं मिलने, आप लोग मेरे साथ जो है वोट किया, धोखा वोट किया है, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, आपने कई बार दल बदले हैं, नए चेहरे के साथ मैदान में आती है, ऐसी स्थिति में विश्वसनीयता कैसे आप बनाएंगे? बता दिया ना, कैसे जनता विश्वसनीयता तो इतनी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बेहतर दल मुझे नहीं मिल सकता। मैं बता दिया ना, भाजपा के घुटन में मैं रह नहीं सकता, मेरा स्वभाव ही नहीं। मैं स्वतंत्र रूप में काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे स्वतंत्र काम करने को मिले, अनुशासित आदमी हूँ। मुझे समझा के, मैं भी आज भी भाषा में बोला हूँ कि मुझे अपना कैसे मुझे चलना है, कैसे रहना, ये बता देंगे तो इससे चलता ना। मैं पाँव पढ़ाने की राजनीति करता, ना मैं पाँव पढ़ता, न पढ़वाने में मुझे मजा आता। तो मुझे भाजपा में कई बार बोला कि भैया मुझको ले तो आया, ट्रेनिंग दिए नहीं हो, ट्रेनिंग देने वालों के जिला बदल हो गया, प्रांत बदल हो गया, हम बचे अकेले, कोई कभी देखा ही नहीं। हमें लोग बताते गए कि दिल्ली न जाना नहीं निपटा देती है भाजपा, दिल्ली जाना बंद कर दिए। हमें बोले, कोई बताया नहीं कि संघ परिवार में जाना पड़ता, वहाँ घुटने टेकना पड़ता है, हम नहीं टेक पाए घुटने, हम किसी को जानते नहीं। तो इस परंपरा में नहीं रह सकता। मैं आज भी सबको बोला कि मुझे बता दीजिए कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, उस दायरे से अलग होकर चला जाऊं मैं, तो मैं राजनीति को छोड़ूं। अब कोई इस उम्र में कौन जाएगा, मैं उम्र तो बताते नहीं, 70 साल का। अभी आप